हे गाइस, मैं मुफाम और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल एक्शन फ्लिक्स। तो इसी के साथ करते हैं एपिसोड नंबर 14 को। जैसे कि आप लोगों ने एपिसोड नंबर 14 पे देखा था, किम जुन को चारों बंदे बैठ के वहाँ पे देख रहे होते हैं। चारों मेंबर जो भी उस ग्रुप में उस टेबल पे मौजूद होते हैं। उसी के बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाती है किचन की तरफ, जहाँ पे टाइशिंग और किम जुन खड़े हुए होते हैं और टाइशिंग वहाँ पे बर्तन धो रहा होता है। वो बताता है कि हमारे पास भी एक मोबाइल रिपोर्टर था जो काफी ज्यादा अच्छा हंटर था, बट मेरे अंडर कंट्रोल होने की वजह से उसे हम लॉस कर दिया और वो खुद भी अपने आप को नहीं बचा पाया, क्योंकि वो पब्लिक में अपने आप को आसानी से लीक कर दिया था कि मैं ही हूँ एक स्पेशल हंटर। उसके साथ साथ किसी ने उसका हंट कर दिया, उससे किल कर दिया। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट हो जाता है वहाँ पे शॉप का, जहाँ से किम जुन काफी सारी चीजें लेता है। उस शॉप की तरफ का सीन शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे दिखाया जाता है लू को, जिसको लू जो है घर में ही लू को छोड़ के जाता है किम जुन, ताकि लू की जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई होती है और लू काफी ज्यादा थक गया होता है, जिसकी वजह से लू को घर में छोड़ के चले जाता है और वहाँ पे शॉप में चीजें देख रहा होता है। वहीं पे एली कहती है कि सॉरी मास्टर, मैं आपको सब चीजों में कुछ हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे सब चीजों के बारे में तजुर्बा ही नहीं है। उसके बाद किम जुन कहने लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, बट लू होता तो मुझे काफी ज्यादा यहाँ पे मदद मिलती है। वहाँ पे जो है सामने वही बूढ़ा जो लोहार है वो बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि तुम क्या सोचने की कोशिश कर रहे हो, तुम क्या ढूंढ रहे हो यहाँ पे। उसी में वो उसे बताता है कि वो टीवी देख रहा था जहाँ पे उसने उसे देखा था और वो कह रहा होता है मैंने तुम्हें देखते साथ ही पहचान लिया था, तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो गए हो और तुमने तो मेरी काफी चीजों की खुद एडवर्टाइज भी कर दी है, तो इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है कि तुमने वो मास्क क्यों लगाया हुआ था? तो वो कहने लगा मैं बस अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहता था ताकि कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए। वो कहता है इंटरेस्टिंग। खैर, तो कहता है कि मेरे इस हाथ में जितने भी रिंग्स है इसको छुपाने के लिए मुझे एक ग्लव्स की नीड है, क्या आप के पास कोई ग्लव्स मौजूद है? वो कहता है कि ग्लव्स किस तरह की ग्लव्स चाह रहे हो तुम? तो वो कहता है कि ईगो ग्लव्स चाहिए मुझे, कि जिसके साथ मैं आसानी से लिंक कर सकूं, मुझे एक ऐसा वेपन ग्लव्स चाहिए। तो कहता है कि मेरे पास कुछ ग्लव्स तो हैं जो मैंने बनाए हैं, तुम वहाँ पे जाके देख लो, अगर तुम उसके साथ लिंक कर सकते हो तो ठीक है, और अगर तुम्हें अच्छे लगे और तुम्हें पसंद आए तो वो तुम परचेज कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद वो सामने चले जाता है और वो ग्लव्स को देख रहा होता है। ग्लव्स को देखते हुए वहाँ से ग्लव्स उठा लेता है। उठाते के साथ वहाँ पे उसे बूढ़ा बंदा होता है, वो कहता है कि तुमने एक अच्छा ग्लव्स चूज किया है, और उसे लिंक करता है और लिंक करते साथ उसको नाम देता है ओब्रॉन का। जैसे वो उसे ओब्रॉन का नाम देता है वो काफी ज्यादा चमकने लग जाता है और उसके हाथ में फिट हो जाता है। उसी के साथ साथ वहाँ पे जो बूढ़ा लोहार होता है वो कहता है काफी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है तुम्हारे पास काफी अच्छी स्किल्स है। फिर वहाँ पे उसके बाद विंडो ओपन होती है, ग्लव्स के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जो वो है उस ग्लव्स के स्टैट्स देखता है। स्टैट्स देखने के बाद वहाँ पे जो उसकी एनर्जी होती है वो फोर्स होती है बेसिकली। उसके बाद फिर वो कहता है कि चलो अब देखते हैं कि इस ग्लव्स को पहन के मैं लू और एली को बाहर निकाल के यूज कर सकता हूँ कि नहीं। और वो वहाँ पे लू और एली दोनों को बाहर निकाल लेता है और वो लोहार कहता है कि वाह, तुम्हारे पास तो काफी ज्यादा कूल वेपन्स है और तुम इसे काफी ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते हो। और वो जो है दोनों के दोनों वेपन्स को पकड़ के अपने ग्लव्स को देख रहा होता है। उसके साथ कह रहा होता है कि ये ग्लव्स काफी ज्यादा बड़ा नहीं है, और ग्लव्स जो है वहीं पे मेल्ट होकर उसके हाथों में एक नॉर्मल ग्लव्स के तौर पे चले जाता है। और वो कह रहा होता है किम जुन उस लोहार से कि तुम मुझे ये बताओ कि मुझे इसके कितने पे करने पड़ेंगे। बट लोहार कहता है कि नहीं, तुम इसे ऐसे रख सकते हो, तुम्हें से पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, बट इसके बदले मुझे एक तुमसे फेवर चाहिए, वो अभी नहीं, मुझे बाद में चाहिए होगा, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर हमें कोरियन एसोसिएशन बिल्डिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे वो फर्स्ट फ्लोर में चले जाता है, जहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर्स वगैरह मौजूद होते हैं और उसका मैनेजर भी होता है। वो कहता है कि यहाँ पे इतने ज्यादा भीड़ क्यों है और ये लोग जो सब यहाँ पे क्यों खड़े हुए। तो उसका मैनेजर बताता है जब से वो मास्क वाला बंदा दिखा है तब से लोग रोज आते हैं यहाँ पे उस मार्क्स वाले बंदे के बारे में पता करने के लिए, ताकि कौन है वो मार्क्स वाला बंदा और जिसने पूरी की पूरी डंजन को ब्रेक होने से बचाया और उसके साथ उसे क्लियर भी कर दिया। तो कहता है ओ तो अच्छा, तो ये लोग सब मेरे लिए आते हैं। तो फिर उसका मैनेजर मजाक करते हुए कहता है नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं आते, ये एक हाई रैंकर प्लेयर के लिए आते हैं, जो कि वो मार्क्स वाला बंदा था, तुम तो एक जैसे एक लोअर रैंकर प्लेयर हो। और फिर टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किम जुन के ग्लव्स में काफी ज्यादा ब्लड लगे हुए होते हैं और वहाँ पे अपने हाथ झड़कते हुए जा रहा होता है, पीछे वो गॉब्लिन्स वगैरह को मार रहा होता है। गॉब्लिन्स वगैरह को मारते मारते आगे जाता है, अचानक से उससे पीछे से एक आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। फिर वो आगे की तरफ जाता है, जहाँ पे उसे ऊपर देखता है तो वहीं पे एक पॉल जो है वहाँ पे ऊपर होता है। तो कहता है तो क्या तुम बर्न हार्ड हो? तो वो कहता है हाँ मैं एक बर्न हार्ड हूँ, बट मुझे तुमने कोई शेप नहीं दिया। तो वो कहता है हाँ मैं बर्न हार्ड हूँ। तो उस जो मार्बल होता है उसे देख के किम जुन को पास से याद आ जाता है, जहाँ पे जब लू ट्रांसफॉर्म हो रहे होते हैं तो उसके सारे कपड़े वगैरह वो खींच लेता है। तो उसी के साथ वो अपने कपड़े को खींच के पकड़ के बोलता है कि नहीं, तुम मेरे कपड़े नहीं ले सकते। और वो सामने देखता है तो वो बर्न हार्ड वहीं पे खड़ा होता है और कहता है कि मुझे ट्रांसफॉर्म होने के लिए कोई शेप दो। तो उसी में एली कहती है कि मास्टर आप एक काम करें, इसे टच करें और इसे एक शेप देने की आप कोशिश करें। उसी के बाद जो बर्न हार्ड होता है उसके तरफ जाता है
किम जुन सोचते सोचते उसके साथ जाके उसे टच करता है। टच करके अपने आइज क्लोज करके बर्नहार्ड के बारे में सोचने लगता है कि जब उस रॉजर्स ने उसके ऊपर अटैक किया था तब उसका बर्नहार्ड टूट गया था, जिसकी वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। उसी के साथ साथ वो बर्नहार्ड जो मार्बल है वो उसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है किम जुन के अंदर, और किम जुन कह रहा होता है ये क्या, ये तो एक आयरन मैन की तरह आयरन शील्ड बन गया है। और बर्नहार्ड एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होते साथ अपने मास्टर को कहता है कि मास्टर मैं वापस आ गया, मुझे अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलके। तो कहता है क्या तुम्हें याद हूँ मैं अभी तक, और तुम बर्नहार्ड कैसे बन गए, तुम तो कोई और से एक ईगो फिगमेंट थे। उसके बाद बर्नहार्ड कहता है कि जी मास्टर, जैसे ही आपने मुझे रिटर्न बुलाने की कोशिश की तो ईगो फिगमेंट वापसी में ईगो फिगमेंट में मिल गया और मैं वापसी में दोबारा आ चुका हूँ। बट किम जुन कहता है कि मैं तो सोच रहा था कि मुझे बर्नहार्ड के बदले एक नाइट सोल्जर मिलेगा जो कि एक मेरा बॉडीगार्ड भी होगा। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि बर्नहार्ड वहाँ पे एब्सॉर्ब हो जाता है किम जुन के अंदर, और किम जुन जो है उसकी एब्स ओपन करके देख रहा होता है, जहाँ पे उसके पास एक न्यू एबिलिटी भी आ गई होती है जो कभी भी किसी भी डंजन के दरवाजे को ओपन और क्लोज कर सकता है। बर्नहार्ड ये कहते के साथ तो कह रहा होता है किम जुन तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो। बर्नहार्ड कहता है मास्टर आपको ये चीज पसंद आया। उसके बाद किम जुन कहता है चलो और ट्राई करते हैं, और वो एक डंजन का दरवाजा ओपन करता है जहाँ से एक स्केलेटन मॉन्स्टर निकलता है, और वो जैसे अपना तलवार उठाता है किम जुन उसके सर को काट के अलग कर देता है। कहता है अब एक काम करो, इस डंजन को क्लोज कर दो, और वो जो है उस डंजन को क्लोज कर देता है। क्लोज करते साथ बर्नहार्ड कहने लगता है कि मेरे पास काफी सारे पॉसिबिलिटीज है, मैं काफी सारे गेट को ओपन भी कर सकता हूँ, क्लोज भी कर सकता हूँ। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस फ्लोर के जो गेट कीपर है हम उसे मारने के लिए चलते हैं। और वो लोग चले जाता है। वहाँ पे वो लोग 28 फ्लोर पे होते हैं, जहाँ पे एक जाइंट बिल्ली होती है, मतलब एक बिल्ली की नस्ल की जानवर होती है। वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाती है, किम जुन उसके हाथों के ऊपर उसके हाथों को रोक लेता है। उसके हाथों को रोकते साथ वो उसके हाथों के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट पहुंचती है, और वो अपने दूसरे हाथ से भी अटैक करती है किम जुन के ऊपर। बट किम जुन जो है काफी ज्यादा स्पीड के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, और अटैक करते करते बर्नहार्ड की स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है, रिफ्लेक्ट की, जिसकी वजह से काफी ज्यादा वहाँ पे उस मॉन्स्टर को डैमेज पहुंचता है। और डैमेज पहुंचते साथ किम जुन कहता है कि तुम्हारा जो रिफ्लेक्ट वाला स्किल है वो तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि मेरे लिए एक कम कार्ड की तरह मैं इसे यूज करूंगा। उसके बाद जो बर्नहार्ड है वो कहता है जी मास्टर आपको ये चीज अच्छा लगा, तो फिर उसमें किम जुन कहते हैं कि चलो आओ अब तुम्हें कुछ खिलाया जाए। और उसी के साथ वो उसके कैट को मार देता है। कैट को मारते साथ उसे सिर्फ एक ही क्रिस्टल मिलता है, और वो कहता है क्या बस एक ही क्रिस्टल, अगर मैं जाके इसे कोरियन एसोसिएशन बिल्डिंग वालों को दे दूंगा तो मैं तुम्हारे साथ एक रॉन्ग करूंगा, मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूंगा, इसलिए एक काम करो मैं उन्हें कोई भी जवाब दे दूंगा और तुम जो हो ये क्रिस्टल रख लो। और वो कहता है ओपन। वहाँ पे एक डंजन ओपन होती है और वो क्रिस्टल उस डंजन में दे देता है, और बर्नहार्ड के एक्सपीरियंस पॉइंट वगैरह बढ़ जाते हैं, उसके स्टेमिना वगैरह बढ़ जाती है। और किम जुन वहाँ पीछे देखता है 29 टावर की तरफ, और 29 टावर में जब वो पहुंचता है तो वहाँ पे दो गिल्ड वाले आमने सामने खड़े होते हैं। एक 50 रेड प्लेयर्स होते हैं वहाँ पे, उसी के सामने जो रेड प्लेयर्स होते हैं जो कि एक गिल्ड से ताल्लुक रखते हैं, बट ये लोग स्नैचर्स वगैरह हैं, वो लोग स्नैच करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको डकैती करने की उनके साथ कोशिश कर रहे होते हैं। बट वहाँ पे बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से किम जुन गुजर रहा होता है। वहीं पे बर्नहार्ड उसे कहता है कि मास्टर हमें चल के चेक करना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो फिर किम जुन कहता है कि नहीं उसकी जरूरत नहीं है, और फिर हमें सीन दिखाया जाता है वहाँ पे जो उनका लीडर होता है वो उसके शोल्डर में कट लगी हुई होती है, वो चोट से जख्मी हो गया होता है। और वो कहता है कि मैंने तुम्हारे गिल्ड लीडर के बारे में सुना है, तुम्हारा गिल्ड लीडर यूसुफान है, अगर वो भी यहाँ पे आ जाए तब भी वो तुम्हें नहीं बचा सकता। उसके बाद किम जुन वहाँ पीछे से काफी ज्यादा स्पीडी में आता है, उसके फेस को पकड़ते हुए जमीन में धसा देता है और धसा के कह रहा होता है क्या तुमने किसके बारे में बोला, अभी तुमने कुछ बोला था ना, जरा दोबारा बोल के दिखाओ। और वहाँ पे जो जो बंदा वो रेड प्लेयर है उसका दिल जो है काफी ज्यादा वहाँ पे पंप करना शुरू हो जाता है, धड़कना तेज शुरू हो जाता है, और वहाँ पे किम जुन जो उसके सर पे हाथ रख के उसे पुश कर रहा होता है, और वह कहता है कि तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो इससे पहले जो मैंने बी रैंक के रेड प्लेयर से मिला था। और फिर वो उसके चेहरे को उठाते हुए कहता है कि ओ मैं तो तुमसे इससे पहले मिल चुका हूँ, तुम तो मुझे वही लुटेरे लग रहे हो जो कि मुझे लूटने की कोशिश किए थे। और फिर उसके बाद उसके साथी जितने भी होते हैं वो कहता है कि यहाँ पे खड़े नहीं रहो, और ये अकेला है, चलो इसके ऊपर जल्दी से अटैक करो और इसे यहाँ पे मार डालो। जैसे वो लोग उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते किम जुन अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करता है, और काफी ज्यादा खुशी उनके के साथ साथ उन सबको मारने के लिए चले जाता है, और वहाँ पे सबको मार के टुकड़े कर
देता है और एली और बर्नहार्ड कह रहे होते हैं कि मास्टर सुने, बट किम जिन वहाँ पे सुनता नहीं है और उन सबको मार देता है। उन सबको मारने के बाद जो वहाँ का फ्रंट का गिल का प्लेयर होता है वो कह रहा होता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी हेल्प की इन सब चीजों में करने के लिए। बट ये काफी ज्यादा डिफरेंस था क्योंकि मैंने आपके बारे में काफी ज्यादा सुना भी है ये अपने गिल्ड लीडर से। तो कहता है तुम्हारा गिल्ड लीडर कौन है? तो वहाँ पे उसे बताता है कि हमारा गिल्ड लीडर जो है वो यू सुकवान है। तो कहने लगता है गिल्ड लीडर आपके बारे में काफी ज्यादा बात भी करते रहते हैं। तो कहता है ओ यू सुकवान, तो तुम यू सुकवान के गिल्ड से ताल्लुक रखते हो। और ये लोग कौन है? तो फिर वहाँ पे बताया जाता है ये लोग रेड पिलर्स कहते हैं इन्हें क्योंकि ये सफ्रॉन गिल्ड से ताल्लुक करते हैं जो कि कोई गिल्ड है ही नहीं। तो कहता है अच्छा तो तुम लोग यू सुकवान की गिल्ड से हो और ये लोग सफ्रॉन गिल्ड से। और लोग दोनों आपस में बैठ के कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। उन लोग सब रेड प्लेयर को बांध देता है और कहते हैं कि अब हम इनसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इनसे हम टेरिटरी करके पता करवाएंगे कि ये इन लोग कौन है। और वहाँ से किम जिन चले जाता है। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि किम जिन का सामना कौन से प्लेयर से होता है और किसके साथ होता है, कौन से मॉन्स्टर में होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।